साथियों, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों पर सक्रिय बना हुआ है और गुजरात सहित तटीय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के मध्य जिलों से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अच्छी बरसात की गतिविधियां जारी हैं, क्योंकि मानसून की अच्छी रेखा भी इस समय जैसलमेर से होते हुए मध्य प्रदेश के गुना से लेकर बंगाली खाड़ी में इस तरह से बनी हुई है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों के ऊपर बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं भी इस तरह से लगातार उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी हैं और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मध्य भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इस समय मानसून की उग्र स्थितियां इन क्षेत्रों में बनी हुई हैं। तो आज गुजरात रीजन सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भीषण बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और राजस्थान के मध्य इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र, कच्छ में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल सहित लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के उत्तरी जिलों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आज छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, जिसमें आगरा से लेकर फिरोजाबाद, हमीरपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज और सोनभद्र के आसपास के जिलों में मध्यम बौछारों के साथ साथ कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शेष जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब हम बात करते हैं कल यानी कि 24 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 24 जुलाई को पहाड़ों पर लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि उत्तराखंड में कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बरसात में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि वर्षा की गतिविधियां हल्की से मध्यम ही रहने की संभावना बनी हुई है और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और सौराष्ट्र, कच्छ सहित गुजरात रीजन्स में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ सहित तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं 25 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 25 जुलाई को बरसात की तीव्रता में काफ़ी कमी आ जाएगी। हालांकि कोंकण, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही राजस्थान में भी मध्यम से भारी वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वी भारत में गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी
कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। देश के बाकी क्षेत्रों में बरसाती गतिविधियां हल्की से मध्यम ही होने की संभावना है और एक बार फिर से मानसून की अच्छी रेखा हिमालय के बिल्कुल करीब चली जाएगी, जिससे देश के मध्य भारत और पश्चिम भारत सहित दक्षिण भारत में बरसाती गतिविधियों में व्यापक कमी आने के साथ साथ पूर्वी भारत और उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 26 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 26 जुलाई को आप देख सकते हैं कि पश्चिम दिशा से लगातार पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि हवाओं का रुख अरब सागर से होने के कारण इन हवाओं में लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ साथ राजस्थान में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ सहित गुजरात रीजन और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि कोकण, गोवा के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है और बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तो साथियों अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में कुल मिलाकर मिला जुला मौसम रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में अच्छी बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। उसके बाद देश में बरसात की तीव्रता में व्यापक कमी आ जाएगी। हालांकि हल्की बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और उसके बाद बरसात की गतिविधियां एक बार फिर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों सहित मैदानी क्षेत्रों के तराई इलाकों में अच्छी बरसाती गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।